हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं डिवीजन का ये पार्ट 4, जहां पे हम लोग डिवाइड करने के लिए सीखेंगे इस टर्म से डिवाइड देना है, ठीक है, और इस टर्म को मुझे डिवाइड देना है। तो प्रॉब्लम क्या है सो समझते हैं। क्लास 7 के बुक में जो हम लोगों ने डिवीजन सीखा था उसमें हमें ये सिखाया गया था कि यहाँ पे जो डिवाइड जिससे मैं कर रहा हूँ ये सारे के सारे थे मोनोमियल टर्म, और क्लास 8 में हमें सिखाया जा रहा है कि जो टर्म है जिससे मुझे डिवाइड देना है वो मोनोमियल टर्म नहीं है। ये बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है सोच पहले चेक करते हैं। हम क्या करेंगे कि x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 2 प्लस 4 लिखेंगे, और यहाँ पे जो टर्म है पहला टर्म, इस टर्म को पहले रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास प्लस है, तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है तो मुझे प्लस ही लाना होगा, जो भी मल्टीप्लाई करो आप प्लस ही लाना होगा आपको। तो यहाँ पे पहले तो मुझे 2 देना होगा तभी यहाँ पे 2 आ सकता है, और x का पावर 4 है जबकि यहाँ पे x का पावर 6 है तो मैं x का पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या कहता है सो देखिए, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन भी आप लोगों को सिखाया है अपने सीरीज में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x का पावर 6 माइनस 2 2 4 x का पावर 4 प्लस 2 4 8 x का पावर 2। यदि मैं इसको उठा के यहाँ पे लिखूं तो आप ध्यान से देखेंगे कि x का पावर 6 के बाद x का पावर 4 हो गया है, जबकि यहाँ पे x का पावर क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हैं 3x का पावर 5 है। x का पावर 4 तो दिख नहीं रहा है, x का पावर 2 वहां पे दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे सो समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं 2x का पावर 6, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है तो मैं इसको उठा के थोड़ा बाहर लिखूंगा, ठीक है ना। माइनस में 4x का पावर 4 प्लस 8x का पावर 2, और यहां से एक लंबा लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि लाइक टर्म नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। यदि लाइक टर्म होता, जैसे ये दोनों x का पावर 6 है, ये भी x का पावर 6 है, 6 रहता तो मैं लिखता, लेकिन यहाँ पे x का पावर 5 है जबकि हमें यहाँ पे x का पावर 4 दिख रहा है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अब आया साइन बदलने की बारी, तो मैं साइन बदल दिया यहाँ पे, इन सभी का साइन हो गया चेंज। अब क्या होगा, ये कट जाएगा। अब क्या करना होगा, फिर से दोबारा मुझे ऊपर वाला जो बचा हुआ रह गया उसको लिखना है। तो मैं पहले पावर के हिसाब से सजाऊंगा, 3x का पावर 5 और उसके बाद आगे 3x का पावर 3, नहीं वो नहीं लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा माइनस में 4x का पावर 4, उसके बाद मैं लिखूंगा 7x का पावर 3, फिर मैं लिखूंगा माइनस में 8x का पावर 2, फिर मैं लिखूंगा माइनस में 16x और प्लस में 15। अब ध्यान रखें नीचे जो मैंने लिखा ना उसका साइन बदल गया है। जैसे मैंने 4x का पावर 4 लिखा था उसका साइन मैंने क्या लिखा, सो देखिए 4x का पावर 4 है यहाँ पे, इसका साइन क्या हो गया प्लस, तो मुझे यहाँ पे प्लस देना होगा। 8x का स्क्वायर का साइन क्या हो गया माइनस, तो मुझे यहाँ पे माइनस देना होगा। यहाँ से 7x का पावर 3 लेना होगा, और उसके बाद ये 8x का तो लिख ही चुका हूँ, अब ये 16x आएगा और फिर ये 15 आएगा। अब क्या करना है, जो काम मैंने यहाँ पे किया था वैसे ही मुझे दोबारा क्या करना होगा, अब एक नंबर लेना होगा। सो देखिए सबसे पहले कि मैंने अभी यहाँ पे किससे लगाया था, तो 2x का पावर 2 से दिया था। जैसे मुझे यहाँ पे प्लस लाना था तो मैंने प्लस में ही टर्म दिया था, मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, क्या लाना है माइनस, तो मैं यहाँ पे माइनस में टर्म दूंगा। 3 चाहिए तो 3 देना होगा, x का पावर 5 चाहिए तो ओनली x देना होगा, ओके। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस में 3x का पावर 5 प्लस में ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो दोनों का साइन सेम है ना। तो 3 2 जा 6 x का पावर 3 प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का साइन सेम नहीं है तो माइनस में आएगा, 3 4 जा 12x, ठीक है। तो अब इसको उठा के मुझे वहां लिखना होगा, तो चलिए सजाते हैं। 3x का पावर 5 और 6x का पावर 3 है तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 6x का पावर 3, और 12x है तो मेरे पास है लाइक टर्म। जहां पे आप लिखेंगे
ठीक है ना, वो लाइक टर्म के सामने सामने लिखेंगे। अब आपको साइन बदलना होगा, माइनस का प्लस लिखना होगा, प्लस का माइनस लिखना होगा और माइनस का प्लस लिखना होगा। अब क्या करना है, थोड़ा इस पोर्शन को हमें यहाँ से हटाना होगा। चलिए इसको हटा लेते हैं। सो देखिए ये दोनों तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस हो चुका है, दोनों सेम है, कट गया। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 4x का पावर 4 बचा हुआ रह गया। ये प्लस में 7x का पावर 3 है, ये माइनस में 6x का पावर 3 है, दोनों लाइक टर्म है, तो ओनली प्लस में 1x का पावर 3 आएगा, है ना। 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा। 6 का साइन छोटा है और 7 का साइन बड़ा है, इसलिए मैंने बड़ा वाले का साइन दिया। अब ये ऊपर वाला 8x का पावर 2, ये प्लस में है, ये माइनस में है, इस पर माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि ये प्लस 12x हो चुका है और ये क्या है 16x माइनस में। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ माइनस में 4x और प्लस में 15, ठीक है ना। ये हमारा आ चुका है। तो अब अभी मैंने जो दिया है वो मैंने दिया था माइनस में 3x से दिया था। अब ये टर्म है हमारा क्या है, x का पावर 4 माइनस 2 x का पावर 2 प्लस 4, इससे मुझे ये लाना है। तो मुझे प्लस में ओनली 4 देने से हो जाएगा, तो 4 से देते हैं तो हमारा 4x का पावर 4 माइनस में 8x का पावर 2 और प्लस में 16 हो गया। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसका साइन प्लस ही लाना था मुझे, तो मैंने 4x का पावर 4 लिखा और इसके बाद माइनस में 8x का पावर 2, माइनस में 8x का पावर 2, फिर प्लस में 16 है तो मैं प्लस में 16 लिखूंगा। सेम प्रोसेस, अब प्लस को माइनस कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे। देखिए यहां से ये कट गया। अब हमारे पास क्या बच गया, x का पावर 3, ये भी कट चुका है, माइनस में 4x और यहां से माइनस में 1। अब ध्यान देने बात है कि मैं जिससे डिवाइड दे रहा हूं वो x का पावर 4 है और यहाँ पे आ चुका है x का पावर 3, तो पावर हो चुका है कम। अब डिवाइड देंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों का ये जो हो गया ये रिमाइंडर बच गया, ठीक है ना, ये रिमाइंडर बच गया है। और अभी मैंने प्लस 4 से दिया है यहाँ पे, ये प्लस 4, तो ये हमारा क्वोशिएंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास में डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशिएंट। तो आंसर लिखने की बारी है। अब आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि डिवाइड आपने दे दिया है तो आंसर लिख दीजिए। आंसर में इस बार आपको क्वोशिएंट लिखना पड़ रहा है, तो जो कि आपका कितना आया है वहां से देख के लिख लीजिए, 2x का पावर 2 माइनस 3x प्लस 4। रिमाइंडर क्या आया है, बचा हुआ क्या है भाग देने से, तो रिमाइंडर है x का पावर 3 माइनस 4x माइनस 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं और आंसर अपना लिख लेते हैं। ये जो अभी आपने देखा ये था मल्टीनोमियल से डिवीजन, ये क्लास 8 के लिए है। ये सॉल्यूशन जो मैंने भी दिखाया ये क्लास 8 का है। इसमें क्या होता है कि आपको ईच टाइम जो है ना डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके आपको लाइक टर्म के सामने लिखना पड़ता है, तब जाके क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन आगे बढ़ता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो कि मैं अभी पार्ट 4 में हूँ और कुछ सवाल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो डिवीजन के सीरीज में हम लोग अब लास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि सिखाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 5, 6 या 7 सवाल देखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कई सारे सवाल बना चुका हूँ, पार्ट 4 तक आते आते कई सारे सवाल बना चुका हूँ। ये मल्टीनोमियल का डिवीजन का ओनली एक सम्स मैंने भी सॉल्व किया जो कि एग्जाम्पल से था। अब मैं एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जो लोग क्लास 8 में हैं और वो लोग अपने प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 और 8 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप अपने सिलेबस के हिसाब से कई सारे वीडियो मैंने बना के या कई सारे प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है और उसमें मैंने डाला है। तो उससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी समय देंगे तो सारे वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक देखेंगे, सारे डिस्कशन को यदि आप सुनेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। तो यदि ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और यदि चैनल पर नया होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय।